श्रावण मास के दूसरे सोमवार को हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ था। हर घाट पर भगवा बाढ़ जैसी दिख रही थी। जयकारे, डोल, नाचते गाते शिव भक्त। अचानक भीड़ में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। सिर पर जटाएं, गेरुआ वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में ऐसी गहराई कि देखने वाला ठिठक जाए। किसी ने पूछा, कौन हो बाबा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जहां संकट आता है वहां शिव मुझे भेजते हैं। लोगों ने हंसकर अनदेखा किया, पर साधु की मौजूदगी हर जगह अलग प्रभाव छोड़ रही थी। लोग उनके पीछे चलने लगे, बिना जाने क्यों। तीसरी रात हजारों कांवड़िए ऋषिकेश के पास एक मैदान में रुके। उस रात सबने एक ही सपना देखा। धरती कांप रही थी, पहाड़ टूट रहे थे, गंगा का जल विकराल हो रहा था और कांवड़ियों की चीखें गूंज रही थीं। अगली सुबह लोगों ने उस साधु से इसका मतलब पूछा। साधु बोले, यह कोई सपना नहीं, यह चेतावनी है। इस बार की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। कैलाश की दिशा से प्रलय उतर रहा है। कोई समझा, कोई हंसा। स्थानीय प्रशासन को जब यह सब पता चला तो उन्होंने साधु को अफवाह फैलाने वाला कहा। एक सरकारी अफसर ने उसे हिरासत में लेने की कोशिश की। साधु ने सिर्फ आंखें बंद की और कहा, तुम लोग संकेतों को नहीं समझोगे, पर जब धरती बोलेगी तो तुम्हारी मशीनें भी मौन हो जाएंगी। उसी रात एक सरकारी मौसम वैज्ञानिक ने भी अजीब बातें रिकॉर्ड की। ग्लेशियर से निकलती गूंजती आवाजें, रडार पर बिगड़ते बादल और अचानक बढ़ता गंगाजल। साधु ने हर पड़ाव पर रुककर एक ही बात दोहराई, गंगा का रूप विकराल होने वाला है। सभी लोग मैदान की ओर न जाएं। शिव की पूजा वही करें जहां धरती सुरक्षित है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि कुछ तो है। कांवड़ियों की एक बड़ी भीड़ साधु के इशारे पर दूसरे मार्ग पर चलने लगी। प्रशासन भौचक्का। श्रावण मास का अंतिम सोमवार दोपहर होते होते अचानक भूकंप आया। पहाड़ टूटे। केदारनाथ की ऊंचाई से एक ग्लेशियर दरका। एक विशाल जल प्रवाह ने उस घाटी की ओर रुख किया जहां लाखों कांवड़िए एकत्र थे। पर वो घाटी खाली थी। साधु की चेतावनी पर अधिकतर लोग वहां से हट चुके थे। जो लोग माने नहीं, उनकी खोजबीन और बचाव में बहुत देर हो चुकी थी। जब हेलीकॉप्टरों ने देखा कि अधिकांश कांवड़िए एक सुरक्षित क्षेत्र में एकत्र थे, तो हैरानी हुई कि कैसे इतने लोग वहां पहुंचे। कई चश्मदीदों ने बताया कि एक साधु उन्हें मार्ग दिखा रहा था। उसने जल के रास्ते हाथ फैलाकर खड़े होकर धारा को मोड़ दिया था और फिर वो साधु कहीं नहीं मिला। कुछ दिन बाद जब बचाव कार्य समाप्त हुआ, तब तक मीडिया में एक ही नाम था, नीलकंठ साधु। एक कैमरा फुटेज में देखा गया कि साधु जल की धारा के बीच खड़े हैं और उनके चारों ओर पानी दो हिस्सों में बंट गया है। विज्ञान मौन था, श्रद्धा जाग चुकी थी। कुछ बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने दावा किया, यह वही साधु है जो हर 12 साल में प्रकट होता है। पिछली बार उत्तरकाशी बाढ़ से पहले वह साधु दिखाई दिया था और उससे पहले अलकनंदा बाढ़ से पहले। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण मानव नहीं, शिव का अंश है। एक सप्ताह बाद उत्तरकाशी के पास एक गुफा में लोगों को वही साधु ध्यानस्थ मिला। वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुके थे, जैसे शिव स्वयं वहां बैठे हो। गुफा के बाहर खुद से लिखा हुआ संदेश था, जो संकट को पहचान ले वही साधक है, जो दूसरों को बचा ले वही शिव का सेवक है। उस साल से हर कांवड़ यात्रा से पहले साधु की गुफा पर लोग माथा टेकते हैं। प्रशासन ने भी उस मार्ग को स्थायी रूप से बंद कर दिया। अब यात्रा उस सुरक्षित मार्ग से ही होती है जिसे साधु ने सुझाया था। लाखों लोगों की जान बचाने वाला वह साधु अब एक परंपरा, एक विश्वास और एक चेतावनी बन चुका है।